हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरवर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन को ऑन में रख लीजिए। सो हमारे चैनल में आने वाले एवरी वीडियोस को आप मिस किए बिना देख पाओगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड अपने चैनल में तो साइबर सिक्योरिटी के और भी वीडियोस आते रहेंगे। एंड इस वीडियो में हम फेजेस ऑफ हैकिंग के बारे में तो जानने वाले हैं। सो फेजेस का मतलब स्टेप्स है एंड फेजेस ऑफ हैकिंग का मतलब जब हम हैकिंग करते हैं तब कुछ स्टेप्स को तो फॉलो करते हैं। सो उनके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। जब एक हैकर कोई भी एक टारगेट को चूज करता है तब उस टारगेट को हैक करने के लिए 5 स्टेप्स को तो फॉलो करता है। सो वो 5 स्टेप्स क्या है देखते हैं। फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। सेकेंड वन, स्कैनिंग। थर्ड वन, गेनिंग एक्सेस। फोर्थ वन, मेंटेनिंग एक्सेस। फिफ्थ एंड लास्ट वन, कवरिंग ट्रैक्स। अब ये 5 स्टेप्स में एक एक स्टेप के बारे में डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट वन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इसे ही रिकॉनेसेंस एंड फुटप्रिंटिंग भी कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब जब एक अटैकर कोई भी एक टारगेट को चूज करता है, वो कोई भी मोबाइल, वेबसाइट, सर्वर, नेटवर्क, व्हाटएवर इट इज, ऐसे चूज किए हुए टारगेट को हैक करने के लिए उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन को तो गैदर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब समझिए कि कुछ लोग कोई भी एक बैंक में रॉबरी करना चाहते हैं, तो तब पहले उस बैंक में कितने सीसीटीवीज है एंड कितने गार्ड्स है एंड कौन सा टाइम होगा तो बेटर होगा, ऐसा इंफॉर्मेशन तो गैदर करते हैं ना। सो बिल्कुल ऐसे ही कोई भी वेबसाइट, सर्वर और मोबाइल को हैक करने के लिए पहले हैक करने वाले टारगेट के इंफॉर्मेशन को तो गैदर करना है। एंड ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग में 2 टाइप्स भी होते हैं, वो है एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब हम जो भी टारगेट का इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो उस टारगेट को पता होता है, मतलब उस टारगेट के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू उनके इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए मुझसे ही इंफॉर्मेशन लेने को ही एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। एंड पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब टारगेट के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही उनके इंफॉर्मेशन को गैदर करना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे बारे में इंफॉर्मेशन मुझे बिना पता चले ही गैदर करते हो, वो मेरे सोशल मीडिया से और मेरे पहचान के लोगों से, ऐसे इंफॉर्मेशन को गैदर करने को ही पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। सो इंफॉर्मेशन गैदरिंग में ऐसे 2 टाइप्स होते हैं। सो सेकेंड वन, स्कैनिंग। सो स्कैनिंग मतलब हमने गैदर किए हुए इंफॉर्मेशन को स्कैन करते हैं। स्कैनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कोई भी वर्नेबिलिटीज, लूप होल्स या फिर कोई भी बग्स और एरर्स है क्या देख के हम नेक्स्ट स्टेप जो है वो ले सकते हैं। एंड स्कैनिंग के थ्रू हमें पता चलता है कि हमने गैदर किया हुआ इंफॉर्मेशन वैलिड है या नहीं। एंड वर्नेबिलिटीज एंड बग्स भी मिलते हैं, सो उनके थ्रू हम नेक्स्ट स्टेप में तो जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि बैंक इंफॉर्मेशन को गैदर करने के बाद उस बैंक में एंटर होने के लिए जो वेस है उसमें से कैसे एंटर हो सकते हैं, ऐसे उसमें क्या क्या लूप होल्स है उसके बारे में स्कैनिंग में पता चलता है। थर्ड वन, गेनिंग एक्सेस। स्कैनिंग करने के बाद उसमें वर्नेबिलिटीज क्या है वो तो पता चलता है ना। सो वो वर्नेबिलिटीज को बेस करके उस वेबसाइट को, सर्वर को और मोबाइल को एक्सेस करते हैं, मतलब हैक करते हैं। इसे ही गेनिंग एक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समझिए कि स्कैनिंग करने के बाद बैंक में कैसे एंटर होना है पता लगता है ना। सो वो लूप होल्स को बेस करके बैंक में एंटर हो जाते हैं, इसका मतलब गेनिंग एक्सेस है। नेक्स्ट, फोर्थ वन, मेंटेनिंग एक्सेस। सो कोई भी वेबसाइट, सर्वर और मोबाइल में एंटर होने के बाद उसमें जो भी डेटा है उसे इरेज करना और डाउनलोड करना या फिर उसमें कुछ चेंजेस करना और नेक्स्ट टाइम उसमें फिर से एंटर होने के लिए बैकडोर रखना। मतलब हैकर जब एंटर होता है तब उसमें एंटर होने का, हैक करने का पर्पस एंड काम जो है उसे करने को ही मेंटेनिंग एक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब बैंक में एंटर होते हैं तब उस बैंक में हम क्यों एंटर हुए हैं, हमारा पर्पस क्या है, उसके रिलेटेड वर्क्स करना, मतलब उसमें से मनी लेना, ऐसे सबको मेंटेनिंग एक्सेस कहते हैं। सो नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनल स्टेप, फिफ्थ वन, कवरिंग ट्रैक्स। इसमें 4 फेजेस में जो भी करते हैं वो सबको क्लियर करते हैं। हमने जो भी एक्सेस किए हैं एंड अगर कुछ चेंजेस किए होंगे तो उन्हें क्लियर करके, एंड अगर हमारा कोई भी डिटेल्स होंगे तो उन्हें डिलीट करके बैक आ जाते हैं। मतलब फिर से अगर इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो भी हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के लिए सारे ट्रैक्स को क्लियर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बैंक में एंटर होने के लिए हमने जो भी किए हैं, जहाँ से भी एंटर हुए हैं, वो सारे वेज को क्लियर करके क्लोज करके वहाँ पर हमारे प्रिंट्स होंगे, तो उन्हें भी क्लियर करके जो भी वेज से एंटर हुए हैं वो वेज को क्लोज करके बिना पता लगे वापस आ जाना, इसे ही कवरिंग ट्रैक्स कहते हैं। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया है वो सिर्फ क्लियरली समझ में आने के लिए ही है, बिकॉज बैंक रॉबरी करते समय में कुछ भी अगर ब्रेक करते हैं तो तब उनके पास जितना टाइम होता है उतने टाइम में उसे सेट नहीं कर पाते हैं। सो कवरिंग ट्रैक्स जो है वो बैंक रॉबरी में कवरिंग करने के लिए थोड़े बहुत तो पॉसिबल होते हैं, बट 100% अप्लाई नहीं होता है। सो ऐसे ही जब एक अटैकर किसी भी वेबसाइट, सर्वर और मोबाइल ऐसे किसी को भी हैक करने के लिए ये 5 फेजेस को तो फॉलो करता है। तो होपफुली ये फेजेस के बारे में तो आपको डिटेल्ड में समझ में आ गया ही होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए। एंड आगे साइबर सिक्योरिटी का और भी कंटेंट आएगा। एंड नेक्स्ट आपको कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ डाउट्स होंगे तो हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मैसेज कीजिए। थैंक यू।